तो दोस्तों मैरिज एनिवर्सरी कल थी हमारी, और मैरिज एनिवर्सरी के दिन, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन व्लॉग भी हमने ऐसा घटिया शूट किया कि मतलब किसी टाइम पे शूट कर लिया, किसी टाइम पे नहीं शूट किया। मतलब पूरा दिन हम ऐसे ही रह गए, मतलब घूमते फिरते बिजी, अपना घूमते फिरते, क्या कहीं गए तो नहीं थे, लेकिन ऐसे घर में ही ना, बस ऐसे ही सेलिब्रेशन की खुशी थी, तो याद ही नहीं था ब्लॉग शूट करने का। और आज एक तो कल का दिन भी बहुत खराब था, क्योंकि एक तो लाइट नहीं आ रही थी घर में ढंग से, ना तो फोन में बैटरी चार्ज थी और ना मतलब कुछ काम हो पा रहा था घर में भी। और आज मैरिज एनिवर्सरी से दिन अगले दिन हम कहाँ जा रहे हैं? साजिया के मायके जा रहे हैं हम। और क्योंकि मेरे मायके में एक छोटा सा फंक्शन है, उसमें हम दोनों को बुलाया है, तो हमें जाना बहुत जरूरी है। छोटा सा फंक्शन बोल रही है, फंक्शन होता होगा शायद, तो हाँ मतलब प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो छोटा सा प्रोग्राम है, उसमें हम जा रहे हैं। ये सामने हमने गाड़ी को तैयार कर दिया है, शीशा साफ करके, कल धुली थी मैंने, और दोनों बच्चे भी तैयार होकर आराम से बैठ गए, यहाँ मैं भी तैयार हो गई, और ये कंगन एनिवर्सरी के गिफ्ट में मिले मुझे। हाँ तो दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैंने नहीं दिए, ये साजिया ने अपनी तरफ से ही खरीदे थे, मैं नहीं दे पाया। मतलब ये कमाल की बात है, मैंने पैसे इनसे लिए थे, मैं इनकी तरफ से यही गिफ्ट मानती हूँ। पर सच यही है कि मैंने खुद से ला के नहीं दिए, मतलब पैसे देते थे इन्होंने, मैंने खुद से खरीद लिए, तो ये गिफ्ट है मेरे लिए ना। झूठ है, बस मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये झूठ है, ये अपनी तरफ से ही खरीदे। मैं जब गिफ्ट दूंगा तो बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अभी तक मुझे ज़्यादातर गिफ्ट मिले, मैंने एक आधी गिफ्ट दिया होगा साजिया को। तो चलो देरी हो रही है हमें, हम चलते हैं साजिया के मायके में, सफ़र में मुलाकात। वैसे मैंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था वो तो बता दो। हाँ, साजिया ने मुझे जो है कल टी शर्ट दी थी, और वो व्लॉग में हमने शूट भी नहीं किया, कमाल की बात। तो मैं अभी ला कर दिखाती हूँ। नहीं, अब हम शाम को दिखाएंगे, जब शाम को रिटर्न, आज ही हमें लौट के भी आना है ना, फिर लेट हो जाएंगे हम, तो शाम को मैं वो टी शर्ट दिखाऊंगा। और चॉकलेट दी थी साजिया ने मुझे, बड़ी महंगी सी ला के। तो चलो बैठो गाड़ी में, चलते हैं यहाँ से, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मैं बाकी लोगों से अलविदा लेकर आती हूँ। ठीक है चलो, हाँ पीछे बैठना। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, और हमारा बेटा कह रहा है कि आज मैं मम्मी के पास नहीं बैठूंगा, पीछे बैठूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है बेटा आपने। और सबसे अच्छा मुझे गाड़ी में लगता है कि गाड़ी के अंदर बैठो और इस वाले बटन से ना ऐसे देखो, शीशा नीचे करो। तुम्हें शीशा नीचे करने की पड़ी है, धूप में खड़ी रहती है ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है इसमें बैठने के बाद, मतलब पसीना आना शुरू हो गया है। और थोड़ी सी जब चल जाएगी ना, मतलब अभी स्टार्ट की है, कोल्ड स्टार्ट जैसे बोलते हैं। हाँ बेटा, तो फिर इसका पंखा चलाऊंगा मैं, एसी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बीमार हैं, इनको नजला हो रहा है, हाँ, जल्दी और मुझे भी हो रहा है, साजिया को भी हो रहा है। गाड़ी में जब मतलब जैसे गाड़ी खड़ी रहती है, इसके अंदर बैठते तो तुरंत गाड़ी इतनी गर्म सी रहती है ना, थोड़ी देर के बाद जब हम कहीं जाते और हवा आती तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में ना बहुत, मुझे सबसे अच्छी अपनी मोटरसाइकिल लगती है। क्या मोटरसाइकिल का सफर था हमारा, है ना। लेकिन बच्चे बड़े बड़े हो गए दो, तो हम अब पूरे मोटरसाइकिल पर 4 आते हैं। यही सोचकर तो हमने कार ली थी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम अमीर हो गए, हमने कार ले ली। अमीर नहीं, लेकिन भाई देखो, मिडिल क्लास आदमी जो है अपनी जरूरतों को जो है ना, जोड़ जंगोड़ को पूरा करने की कोशिश करता है, बाकी सब ऊपर वाला मदद करता है। और लोग बोलते हैं मेरा माई कौन है क्या? कार खरीदना मतलब ये, हाँ माई कौन है कि तुमने कार खरीद ली, ये वो कि मतलब कार करते रहते हो। भाई हमने कार नहीं, समझो हवाई जहाज खरीद लिया। मुझे तो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कार खरीदना भी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना ही होता है कार खरीदना। और जिसने खरीद ली तो उसको ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ी चीज़ करी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हमने बहुत बड़ी चीज़ करी है, नहीं तो हम मोटरसाइकिल पर जाते थे, धूप बारिश, हमने सब मौसम झेले हैं। नहीं, बात एक ये भी है ना कि ये कोई ये नहीं कि हमने जो है भाई कार खरीदी तो हमें इसका कोई शौक था, ये था एक जरूरत जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, वो जरूरत पूरी करने की कोशिश करी है, और आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने ये करने की कोशिश करी है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ नहीं देखो गाड़ी अभी ये बैक कर रहे हैं ना, तो इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैं अटकती हूँ ना, तो वैसे तुम भी अटकते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छा बोलते हो व्लॉग में, मुझे हंसी ज्यादा आती है। चलो भाई, तो फिर चलते हैं। हाँ जैनब कर ले बंद। जैनब दरवाजा बंद कर दे, तो जैनब दरवाजा बंद करेगी। अब आई ना हवा कुछ ठंडी सी। और वैसे हमें शाम को जल्दी भी वापस आना है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मेरी सासू माँ के ही परिवार में एक शादी और है जो आज मंडा है, तो शाम को शायद हमारी वहाँ पर दावत रहेगी, तो इसलिए हमें शाम को भी वहाँ से जल्दी आना पड़ेगा। और अपने पापा को देखकर यहाँ पर हमारे बेटे ने भी सीट बेल्ट लगाई है। कैसे लगाई सीट बेल्ट, दिखाओ तो। ये लग गई सीट बेल्ट, बच्चे को भी लगानी आ गई सीट बेल्ट। अरे वाह बेटा, ऐसे नहीं लगते है, मैं आपको समझाऊंगी। वैसे आपको जरूरत नहीं सीट बेल्ट की, क्योंकि आपके पूरे शीशे बंद है, खिड़की बंद है। अनाया तो आराम से लेट के जा रही है, लेकिन अनाया रास्ते में फोन नहीं चलाना, ठीक है। फोन बंद करो और सफर एंजॉय करो, ठीक है।
यार थोड़ी देर गेट में गेट खुला हुआ ठीक है कोई तो से ना। चलो मैं चेक करती हूँ। तो जिस फंक्शन के लिए हम आज साजिया के मायके में जा रहे हैं वहाँ पर होने वाला है, मतलब वहाँ पर आने वाला है आज किसी का छुचक, और उस छुचक में जो है हमारा भी इनविटेशन है क्योंकि रिश्तेदारी का ही मामला है। इस वजह से हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि ये बात हमने आपको व्लॉग में शुरू में नहीं बताई थी, इसलिए मैं ये बात अब बता रहा हूँ। हमारे गाँव से साजिया के मायके तक हमें पहुँचने में लगने वाला है 1 से पौन घंटे के आसपास, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जितना भी समय हमें वहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि आज वहाँ पर दावत भी है, तो दावत में जितना भी टाइम हमें लगेगा तो उस दावत को कंप्लीट करके वहाँ पर थोड़ा बहुत समय गुजार के, क्योंकि साजिया का मायका है, हमें आज ही वापस भी आना है। और मायका तो है लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी साजिया के मायके वालों में से वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि साजिया के जो परिवार वाले हैं यानी कि मम्मी पापा और बहन भाई, वो सब तो कर्नाटक में है, जो कि कुछ दिन के बाद आने वाले हैं, क्योंकि साजिया की सबसे छोटी वाली सिस्टर की शादी होने वाली है बहुत ही जल्दी। हो सकता है ये सारे के सारे व्लॉग यानी कि जो भी अब शादी होने वाली है वो सब आपको थोड़ा देरी से देखने के लिए मिले, लेकिन जब भी देखने के लिए मिलेंगे वो सारे सीरीज वाइज ही देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक के बाद एक व्लॉग आएंगे, और आप सभी को इन व्लॉग्स को लाइक करना है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं साजिया के मायके में, और यहाँ पर जो है अभी खाना बन रहा है। चारों तरफ आप देख ही सकते हो कि खाना बनाने की तैयारी हो रही है। कुछ खाना बन चुका है और कुछ खाना बन रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में ही यहाँ पर जो है खाना खाया जाएगा, और काफ़ी सारे मेहमान भी आ चुके हैं जो कि अभी इधर उधर है। सारे के सारे मेहमान यानी कि जो दूसरा वाला घर है उसमें है। फाइनली पहुंच गए हैं साजिया के मायके में आके, वो तो खेल में मस्त हो गया है। तो मायके में पहुंचने के बाद यहाँ पर साजिया शुरू कर दिया, ये साजिया ने फ्रूट्स काटना, और फ्रूट्स का मतलब है नाश्ता। और खरबूजा बड़ा मीठा है ये, एनु कैसा लग रहा है? खट्टा इसको खट्टा लग रहा है इसको। अच्छा अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी काटो। तो मैं ही काटने बैठ गई यहाँ पे, क्योंकि मेरे मायके में मेरी दादी रहती है ना, उनसे जल्दी जल्दी काम नहीं होता है। आए हैं दामाद जी, तो उनके लिए तो मुझे ही करना पड़ेगा फटाफट नाश्ता कराने के लिए। खा ले बेटे खा ले, अरे खा के तो देखो। दोनों बच्चे यहाँ पर जब से आए हैं तब से मस्ती काट रहे हैं, और अपना इन्होंने इसमें खेल बना लिया है। क्या बोलते हैं इसको? कुट्टी। कुट्टी में ये क्या कर रहे हैं बच्चों, आप दोनों ये बताओ। डंडे को या पेड़ लगा रहे हो आप यहाँ पे? खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे लकड़ी को। तो इसमें कौन सा पेड़ लगाया आपने? अच्छा ये ऐसी डंडी है बस, है ना? तो ये दोनों खेल रहे हैं, और हम यहाँ पे नाश्ता पानी करके आ गए हैं, खाना भी खा लिया है, और अभी इनकी मम्मी गई है खाना खाने के लिए, और मैं यहाँ इन बच्चों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। तो खाना वाना तो खा लिया है, और ये बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी थी, और इसको यहाँ पे जो है और उससे बच गई थी, क्योंकि गली छोटी छोटी है ना, तो इस वजह से यहाँ पे खड़ी कर दी थी। और लगभग यहाँ पर 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से भी ज़्यादा। तो अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया। यहाँ से चलते हैं और गाड़ी उठाते हैं, और उधर से बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं, तब चलते हैं यहाँ से। मैं गाड़ी उठाने आया था। तो दोस्तों साजिया के मायके से निकलकर हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ, और अभी रास्ते में रेलवे फाटक आया है जहाँ पर कि जाम लगा हुआ है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताना, इस व्लॉग को लाइक करना, और दोस्तों हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों।